नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलेंगे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय एसीपी का आवेदन 9, 18, 27 या 10, 20, 30 का आवेदन शाला दर्पण पर ऑनलाइन किस प्रकार करना है। हमें स्टाफ विंडो द्वारा उक्त आवेदन करना है, तो किस प्रकार होगा इसकी पूरी प्रक्रिया जानने से पहले सबसे पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट्स है ये अपने पास लेके रखें। जब भी आप स्टाफ विंडो से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहें उससे पहले ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके रखें। ध्यान रखें, प्रत्येक फाइल की पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एमएससीपी फॉर्म पहले एमएससीपी फॉर्म जो डीडीओ द्वारा जारी होगा, इसका फॉर्मेट है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसमें फॉर्मेट भेजा जाएगा। फिर नियुक्ति आदेश है जिसमें जिला परिषद, बीडीओ, सीबीओ, स्वयं का प्रार्थना पत्र और विद्यालय कार्यगण, इसमें से जो भी आप पे लागू ये नियुक्ति आदेश में अपलोड करना है। स्थायीकरण आदेश, फिर 7वां वेतन आयोग जो 17 में लगा था, और छठे की पे फिटिंग और फिक्सेशन आदेश। नोशनल लाभ है तो नोशनल, ध्यान रखें 8 और 13 में रिवाइज हुआ है छठा वेतन आयोग, उन सबके आदेश और पे फिटिंग साथ लगा के रखें। फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र है। प्रथम द्वितीय एसीपी ऑर्डर, अगर आप 27 साल की कर रहे हैं तो प्रथम और द्वितीय एसीपी करने लगेगी। अगर आप 18 साल की कर रहे हैं तो प्रथम एसीपी लगेगी, और 9 साल की कर रहे हैं तो ये लागू नहीं होगी। पे फिटिंग डीडीओ द्वारा जो की जाती है वो भी साथ लगेगी ऑर्डर के साथ। और पदोन्नति आदेश, यदि आपकी इस बीच कोई पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश उक्त सभी अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट करते ओटीपी गए और ओटीपी से आगे नियंत्रण अधिकारी के पास चला जाएगा। आइए चलते हैं हम इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए। सबसे पहले आपको गूगल पे शाला दर्पण लिखना है। शाला दर्पण में स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करके स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ आईडी और पासवर्ड भर के, कैप्चा भर के आपको लॉगिन हो जाना है। इस प्रकार का होम इंटरफेस स्टाफ लॉगिन का ओपन हो जाएगा। ध्यान रखें, इसके साइड में दे रखा है फॉरम्स में एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज, इसके नीचे फॉरम्स पे क्लिक करें। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें अप्लाई फॉर एसीपी, इसमें ध्यान रखें सारे आवेदन ये जो यहाँ पे जो डिस्प्ले पे प्रदर्शित हो रहे हैं, कंफर्मेशन का अलग से वीडियो बनाया गया है। कंपटीशन एग्जाम की कोई एनओसी लेनी हो तो, विदेश यात्रा के लिए, वीआरएस के लिए, पीएचडी के लिए, और ईओएल अवैतनिक अवकाश जो प्रोबेशन में लिया जाता है, इसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा। आज हम एसीपी के लिए हैं तो अप्लाई फॉर एसीपी पे क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जिसमें टीचर का नाम, मोबाइल नंबर, स्टाफ पोस्ट, पिता का नाम, पोस्टिंग प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय आईडी, सब्जेक्ट और सेवानिवृत्ति तिथि आएगी। तो इसमें कुछ जानकारी मांगेगा। ये इसमें कुछ संशोधन है तो ये आपके फॉर्मेट 10 में संशोधन होंगे, उसके बाद इसमें होगा। आपको इसमें मूल पद जिससे एसीपी के पहले आएगा, एसीपी फर्स्ट टाइम है, यस। एसीपी रिवीजन, नो या यस। एसीपी टाइप आप एसीपी भेज रहे हो या एमएसीपी भेज रहे हो। फिर यहाँ आपको सबमिट करना है एमएसीपी का जो ऑप्शन फॉर्म है। फिर मूल पद जिसके लिए एसीपी की गणना की जाती है, आपकी जो मेन पद है ज्वाइनिंग, मुख्य ज्वाइनिंग पद, वो यहाँ आएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की भिन्नता है तो आप फॉर्मेट 10 अनलॉक करवा कर आप उसको एडिट करें, उसमें संशोधन हो जाएगा। फिर कार्यग्रहण तिथि, इसमें भी भिन्नता है तो फॉर्मेट 10 से संशोधित होगी। स्थायीकरण तिथि 2 साल बाद जो आपका स्थायीकरण हुआ है वो तिथि और अपलोड होंगे पीछे नियुक्ति आदेश और स्थायीकरण तिथि। फिर संवर्ग आपका कौन सा है, मंत्रालय है या अधीनस्थ है या राज्य सेवा, नीचे सेव बटन का क्लिक दबाएं। ये एक भाग कंप्लीट होगा। दूसरे भाग में आपको आपका एकेडमिक और रिकॉर्ड मिलेगा जिसमें आपको शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं मिलेगी। तीसरे भाग में ध्यान रखें, मुख्य भाग ये है, इसमें पहला सेवा काल में हुई पदोन्नतियों का विवरण। इन सर्विस आपकी कोई अगर प्रमोशंस हुए हैं तो प्रमोशन का विवरण इसमें लिखना है। प्रमोशन में पहला प्रमोशन किस पे हुआ है, अगर आप 3rd ग्रेड थे, पहला प्रमोशन आपका 2nd ग्रेड में हुआ है, फिर 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में हुआ तो 2 बार भरे जाएंगे। पदोन्नति पद लिखा जाएगा, कार्यग्रहण कब किया, डीपीसी कब की है, आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, आपने कार्यग्रहण कब किया, आदेश की प्रति और पीछे सेव। फिर है पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का, मतलब यहाँ जो आप 18 साल की कर रहे हो अगर एसीपी, तो पहली एसीपी यहाँ आएगी, और 27 की कर रहे हो तो 9 पहली और
दूसरी दोनों आएगी। फिर है पुनरीक्षित वेतनमान, जो 8 और 17 में 6ठा और 7वां वेतनमान है, यहाँ इसके आदेश अपलोड होंगे। इसमें भी वेतनमान, पे बैंड, उस टाइम क्या था, विकल्प की दिनांक, ये पीछे से पीडीएफ, इसमें ध्यान रखें पीडीएफ आप अपलोड करो वो 2 MB से कम होनी चाहिए। फिर तीसरा पार्ट आता है आवेदित एसीपी का प्रकार, आप कौन सी कर रहे हो, 9, 18, 27 कर रहे हो या 10, 20, 30 कर रहे हो, कब से दे हैं, दे वेतन दिनांक, वे बैंड और लेवल क्या होगा। फिर इसके नीचे आता है संतान संबंधित, जो भी संतान संबंधित घोषणा है उसके नाम यहाँ मैन्युअली फीड करने पड़ेंगे। 31/5/2002 तक कितनी थी और 1/6/2002 के बाद कितनी थी। 1/6/2002 के बाद वाली इस नीचे वाले बॉक्स में भरनी और 31/5/2002 से पहले वाली वो बॉक्स में भरनी। और यहाँ संतान संबंधी घोषणा पत्र अपलोड करना और नीचे सेव और अपडेट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर सेव कर लेना है। सेव होने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से अग्रेषित करना चाहते हैं, तो यस करें। फिर ओटीपी आएगा, जो आपके नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी फाइनल सबमिट करोगे तो उक्त फॉर्म आपके नियंत्रण अधिकारी के पास ऑनलाइन चला जाएगा और वहां से नियंत्रण अधिकारी ओटीपी के माध्यम से आगे स्वीकृत करने वाले अधिकारी के पास भेज सकते हैं। अब आप कह रहे हैं सर कि अगला क्वेश्चन है कि हमने आगे फॉर्म भेज दिया, अब हमारे फॉर्म भरे हुए को हम कैसे चेक करें, एसीपी या एमएससीपी का हमारा स्टेटस कैसे चेक करें, कहाँ तक अभी पेंडिंग है। तो आपको स्टाफ विंडो खोलनी है, फॉर्म्स और एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर डिपार्टमेंटल पे क्लिक करना है, फॉर्म्स पे क्लिक करना है, इस प्रकार का टैब ओपन होगा। इसके ऊपर लिखा हुआ ट्रैक के ऊपर क्लिक करें। ट्रैक में आप सारे प्रकार के फॉर्म ट्रैक कर सकें, एसीपी, कंफर्मेशन, कंपटीशन, विदेश यात्रा, वीआरएस, डेथ, पीएचडी, यूएल, इस पे क्लिक करें और ये फॉर्म अभी कहाँ पेंडिंग है, रिजेक्टेड हुआ है, तो इस प्रकार आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मेरी जानकारी पसंद आई हुई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।